तो ये दो इक्वेशन अपने पास बना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमको पार्टिकल का और वेज का वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑब्लिक कोलिजन ख़त्म होता है, इनफैक्ट कोलिजन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग आगे अपने फाइनल सब टॉपिक पर, जिसका नाम है वेरिएबल मास या सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। सिस्टम का मास अगर वेरी कर रहा होगा तो हम लोग कैसे डील करेंगे? सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, वेरिएबल मास वाला सिस्टम। एग्जाम्पल में है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट जैसे ऊपर जब जा रहा है तो वो अपना फ्यूल बर्न करके नीचे फेंकते जा रहा है, तो रॉकेट वाले सिस्टम का जो मास है वो डिक्रीज करते जा रहा है, रॉकेट का कुछ मास बाहर निकलते जा रहा है। और बहुत तरह का ऐसा सिस्टम जनरेट किया जा सकता है। प्रॉब्लम में कैसा कैसे देगा, देखो कि एक ट्रॉली जा रहा है, उसके ऊपर सैंड गिराते जा रहे हैं, ट्रॉली का मास बढ़ते जा रहा है, या ट्रॉली के ऊपर मास है, सैंड है ऑलरेडी और वो लीक करके गिरते जा रहा है। तो ऐसा कई टाइप का सिचुएशन पॉसिबल हो सकता है। तो इसको हम लोग सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास के अंदर पढ़ने वाले हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ जब हम लोग लिखते थे F इक्वल टू एम ए, तो F इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं था, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी न्यूटन सेकेंड लॉ था। F इक्वल टू एम ए तो किसी अजम्पशन के अंडर आया था। कैसे, एक बार जरा देखना और पुराना बात याद करना। मोमेंटम का वैल्यू mv होता है, फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पूरे ईमानदारी के साथ डिफरेंशिएट करें तो हम लोग लिखेंगे m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी। ये dp बाई डी टी फोर्स, ये मास इंटू एक्सेलरेशन, प्लस ये वाला टर्म को हम लोग उस समय जीरो बोल दिए थे, कि हम लोग बोले थे कि अरे मास तो चेंज हो ही नहीं रहा है, मास कांस्टेंट है तो dm बाई डी टी जीरो, और ये जीरो हो गया तो F इक्वल टू एम ए आ चुका है। लेकिन अगर ये जीरो नहीं है, अगर सिस्टम में मास चेंज हो रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा हो, तो अब कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, ये वाला टर्म भी दिखेगा। अब इसी टर्म का हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसको कि थ्रस्ट फोर्स बोला जाएगा। ये बस समझाने के लिए दिखा रहे थे, मेन अभी हम लोग बात लिखने वाले हैं। तो सिस्टम में जब भी मास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अब F इक्वल टू एम ए, वो जो उस डायरेक्ट फॉर्म में था, उस डायरेक्ट फॉर्म में एप्लीकेबल नहीं है, कुछ मॉडिफिकेशंस होगा। क्या होगा देखते हैं। उसके लिए सिचुएशन जरा डिराइव करके देखते हैं। एक मास है m और इसमें मान लो लगातार मास ऐड हो रहा है, ये dm आया, ये इधर जा रहा था v वेलोसिटी से और ये इधर आया u वेलोसिटी से, और ये आकर इसमें ऐड हो गया, और इसका वेलोसिटी हो गया v प्लस डी वी। अगर मास सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो dm नेगेटिव हो जाएगा। कोई बोलेगा सर टकराने के बाद वेलोसिटी बढ़ना जरूरी है, मतलब ये v प्लस डी वी कम नहीं हो सकता, तो कम होगा तो dv नेगेटिव हो जाएगा, v माइनस डी वी। उसका चिंता नहीं करना है, हम लोग कोई एक सिचुएशन लेकर बात कर रहे हैं। तो m मास में ये dm लगातार छोटा छोटा मास आके ऐड होते जा रहा है और ये कंबाइंड सिस्टम बनते जा रहा है। अगले मोमेंट पर और थोड़ा ऐड हो जाएगा, फिर और थोड़ा ऐड हो जाएगा, तो लगातार मास चेंज हो रहा है। एक तरह से कोलिजन टाइप का सिचुएशन है, ये आके इसमें जुड़ गया। तो ये मास ऐड होने के जस्ट पहले और ये मास ऐड होने के जस्ट बाद। तो अब इस ड्यूरेशन में हम इस पर इक्वेशन लिख देते हैं। इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व हो सकता है अगर बाहर से कोई इंपल्स नहीं लग रहा होगा, और अगर बाहर से कोई एक्सटर्नली इस सिस्टम पर इंपल्स आ रहा होगा
तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो हम एकदम जनरल सिचुएशन लेकर बात करते हैं। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो अब ये प्रोसेस कितने टाइम का है? dt टाइम का, अटैच होने के जस्ट पहले और जस्ट अटैच होने के बाद का फोटो है। तो इस dt टाइम में इम्पल्स कितना आया होगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा? F एक्सटर्नल इंटू dt इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो m प्लस डी एम इंटू वी प्लस डी वी माइनस m इंटू वी प्लस डी एम इंटू यू। तो हम लोग क्या किए, फिर से समझना, एक सिचुएशन लिए हैं, ये मास, इसमें लगातार मास ऐड हो रहा है। तो एक डीएम मास आके ऐड होने के जस्ट पहले का फोटो है और ये ऐड होने के जस्ट बाद का फोटो है। तो ऐड होके ये m प्लस डी एम हो गया मास और इसका वेलोसिटी v से v प्लस डी वी हो चुका है। हम इक्वेशन लिखे इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स मौजूद है तो उसके द्वारा इम्पल्स दिया जाएगा F एक्सटर्नल इंटू डी टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। F एक्सटर्नल इंटू डी टी एम इंटू वी प्लस एम इंटू डी वी प्लस डी एम इंटू वी प्लस डी एम इंटू डी वी माइनस एम वी माइनस डी एम इंटू यू। अब इसमें से ये एम वी कैंसिल हो रहा है और साथ में ये वाला जो टर्म है ना, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों? दो बहुत छोटा छोटा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। डीएम भी बहुत छोटा है, डीवी भी बहुत छोटा है, तो दिस डीएम इंटू डीवी इज नेग्लिजिबल। तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी इज एम इंटू डीवी प्लस या इसमें से माइनस डी एम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा u माइनस वी, माइनस ऑफ डी एम कॉमन ले लिए u माइनस वी। तो f एक्सटर्नल इंटू डी टी, ये u माइनस वी क्या चीज है? देखो u माइनस वी, ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग बोल रहे हैं v रिलेटिव। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm विद रेस्पेक्ट टू m। तो वेलोसिटी ऑफ dm विद रेस्पेक्ट टू m क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ dm माइनस वेलोसिटी ऑफ m, u माइनस v। तो u माइनस v क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है। किसका? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm विद रेस्पेक्ट टू m। dm कौन सा मास है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और m वो मेन मास है जिसमें ऐड हो रहा है या जिससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ dm विद रेस्पेक्ट टू m, ये v रिलेटिव हो गया। dt से डिवाइड कर दो तो f एक्सटर्नल, पूरे को dt से डिवाइड मारे तो m इंटू डी वी बाई डी टी माइनस डी एम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव। ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, f एक्सटर्नल प्लस v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी इज इक्वल्स टू m डी वी बाई डी टी। तो ये इक्वेशन बन गया f एक्सटर्नल प्लस v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी। इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं थ्रस्ट फोर्स। यही वो टर्म है जो मास चेंज की वजह से इस इक्वेशन को अफेक्ट कर रहा है, v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी। दिस इज थ्रस्ट फोर्स। इज इक्वल्स टू m डी वी बाई डी टी, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब F एक्सटर्नल इक्वल्स टू ma की जगह एक और टर्म आ चुका है, F एक्सटर्नल प्लस F थ्रस्ट। यही वो वेरिएबल मास की वजह से टर्म आया है, F एक्सटर्नल प्लस F थ्रस्ट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं।
एक रॉकेट है, इसका मास है 500 kg। इनिशियली इसका मास 500 kg है। और ये फ्यूल बर्न करके इजेक्ट कर रहा है। एग्जॉस्ट वेलोसिटी दिया हुआ है 2000 मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ burnt fuel ejection is 5 kg per second. Find initial acceleration of the rocket. अब समझ लेते हैं ये सब टर्म क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग को बोल रहा है कि एक रॉकेट है जिसका मास 500 kg है, इनिशियली 500 kg है। रॉकेट के अंदर होता क्या है, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल भरा होता है उस फ्यूल को जलाता है, जलाने से वो फ्यूल मतलब बहुत सारा गैसेस और वो सब जनरेट होता है बर्न होके, और उसको बहुत हाई स्पीड से नीचे की तरफ फेंकता है। तो उसको नीचे की तरफ फेंकता है तो अपने ऊपर भागता है। ये रॉकेट का चलने का तरीका है। जेट इंजन भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। तो रॉकेट का इनिशियल मास सब कुछ फ्यूल लेके 500 kg है। एग्जॉस्ट वेलोसिटी 2000 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या है, ये एग्जॉस्ट वेलोसिटी जो दिया हुआ है ना, वो जो बर्न्ड फ्यूल है ना, जो जला हुआ फ्यूल है, उससे जो भी गैसेस वगैरह बना है उसको इजेक्ट करने का रेट दिया हुआ है कि इतने वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। तो ये समझ लो, ये जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है ये यहाँ से ये गैसेस के निकलने का वेलोसिटी है, और ये सीधा का सीधा वी रिलेटिव है, ये विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट होता है। जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है ये वेलोसिटी ऑफ डीएम विद रिस्पेक्ट टू एम है, मतलब जो भी गैसेस निकल रहा है उसका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। रेट ऑफ बर्न फ्यूल इजेक्शन, इतना वेलोसिटी से तो फेंक रहा है, और कितना फेंक रहा है, 5 kg पर सेकेंड। मतलब यहां पर v रिलेटिव का वैल्यू तो 2000 मीटर पर सेकेंड है, और dm बाई dt कितना है, तो dm बाई dt है -5 लिखना भाई। क्यों? क्योंकि मास कम हो रहा है समझो, तो इसलिए ये रेट ऑफ बर्न फ्यूल इजेक्शन 5 kg फ्यूल पर सेकेंड ये नीचे जलाकर फेंक देता है। तो इस रेट से मास कम हो रहा है इसलिए माइनस, तो dm बाई dt का वैल्यू -5 है। फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे F एक्सटर्नल प्लस F थ्रस्ट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ग्रेविटी इसको नीचे पुल करना चाह रहा है, और ये जो थ्रस्ट फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स कैसे आया, v रिलेटिव dm बाई dt, ये जो मास बर्न करके नीचे फेंका जिसकी वजह से इसको ऊपर की तरफ पुश मिला, ये थ्रस्ट फोर्स इसको ऊपर धकेल रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी ले जाने का कोशिश करेगा। लिखते हैं एक्सटर्नल फोर्स नीचे की तरफ है -m0 इंटू जी। इनिशियल पूछा इसलिए शुरुआत वाला मास ले रहे हैं, प्लस थ्रस्ट फोर्स v रिलेटिव इंटू dm बाई dt इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो माइनस
एम नॉट का वैल्यू कितना है 500 इंटू 10। अच्छा, यहां पर जो v रिलेटिव लेंगे वेलोसिटी ऑफ dm विद रेस्पेक्ट टू m, ठीक है। किधर है ये v रिलेटिव? हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माने हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव माने हैं। साइन का प्रॉपर ध्यान रखना, डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव मान रहे हैं, इसलिए mg को नेगेटिव लिखे हैं। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है फ्यूल का, बर्न फ्यूल का, वो किस तरफ है? नीचे। फ्यूल को जलाकर नीचे की तरफ फेंक रहा है। तो v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड तो 2000 है। जब हम यहाँ फॉर्मूला में रखेंगे तो कितना रखेंगे? माइनस ऑफ 2000 और dm बाई dt -5। ये समझ में आया -2000 किस लिए? वेलोसिटी ऑफ dm, जो मास अलग हो रहा है या ऐड हो रहा, जो भी हो रहा था, उसका वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड, जिसको हम लोग नेगेटिव माने हैं, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो -5000 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 500 इंटू ए। तो इधर आ गया 5000 इज इक्वल्स टू 500 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन जो है वो इनिशियली रॉकेट के पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ, और वक्त के साथ ये एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। ये एक्सेलरेशन इतना नहीं रहेगा, ये एक्सेलरेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा समझना। मास तो रॉकेट का जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मास कम होते जा रहा है, तो नीचे की तरफ ग्रेविटी तो कम लगेगा, नीचे खींचने वाला फोर्स कम लग रहा है, लेकिन ये वाला फोर्स तो हमेशा उतना ही है ना। dm बाई dt हमेशा 5 है, v रिलेटिव हमेशा 2000 है। ये ऊपर ले जाने वाला फोर्स उतना ही है, नीचे ले जाने वाला फोर्स कम हो रहा है, और साथ में ये मास भी कम हो रहा है। और तो नेट फोर्स बढ़ते जाएगा और मास कम होते जाएगा। तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा होगा, उसका एक्सेलरेशन समय के साथ इंक्रीज ही करने वाला है, जब तक कि फ्यूल खत्म नहीं हो जाता। एक बार फ्यूल खत्म हो गया, उसके बाद तो फिर वो अंडर ग्रेविटी आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। ये एक रॉकेट, रॉकेट का इनिशियल मास प्लस पूरा फ्यूल व्यूल मिला के सब कुछ m0 है। एग्जॉस्ट वेलोसिटी u है, या एग्जॉस्ट वेलोसिटी v0 है। एग्जॉस्ट वेलोसिटी क्या है? वही वो जो मास अलग हो रहा है उसका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। रेट ऑफ burnt fuel ejection is equals to म्यू kg पर सेकेंड म्यू kg बाहर आते जा रहा है। फाइंड स्पीड ऑफ द रॉकेट एट टाइम t, नेग्लेक्ट ग्रेविटी। सॉल्व करते हैं। अब ये टाइम के फंक्शन में रॉकेट का स्पीड पूछ लिया है, ठीक है। हम लोग इक्वेशन लिखे F एक्सटर्नल प्लस F थ्रस्ट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि नेग्लेक्ट ग्रेविटी, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पर इस डायरेक्शन में और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मौजूद नहीं है। थ्रस्ट फोर्स क्या होता है? तो थ्रस्ट फोर्स होता है v रिलेटिव इंटू dm बाई dt।
दिस इज इक्वल्स टू एम ए। वी रिलेटिव कितना है, माइनस वी नॉट, नीचे की तरफ फेंक रहा है ये, माइनस वी नॉट, डी एम बाई डी टी माइनस म्यू, मास कम हो रहा है तो डी एम बाई डी टी माइनस म्यू। अच्छा, किसी भी टाइम पर, अभी हम किसी टाइम टी पर इक्वेशन लिख रहे हैं ना, किसी इंस्टेंट पर लिखा जा रहा है, इंस्टेंट पर इक्वेशन लिख के फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। किसी भी टाइम पर जो मास होगा वो रॉकेट का हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम नॉट माइनस म्यू टी। म्यू केजी पर सेकेंड अलग हो रहा है ना इससे, तो टी टाइम में कितना मास अलग हो चुका होगा, ये कांस्टेंट रेट है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज है। टी टाइम में कितना मास अलग हो चुका होगा, तो म्यू टी, तो कितना मास बचा हुआ होगा, m इज इक्वल्स टू एम नॉट माइनस म्यू टी। तो यहां पर m की जगह हो गया एम नॉट माइनस म्यू टी, तो म्यू इंटू वी नॉट इज इक्वल्स टू एम नॉट माइनस म्यू टी इंटू ए, और a का वैल्यू हो गया dv बाई डी टी। तो ये अपना एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया और हम लोग सीधा पहुंच गए काइनेमेटिक्स में। तो dv इज इक्वल्स टू म्यू इंटू वी नॉट डी टी अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी। इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट, तो स्पीड आ जाएगा, इंटीग्रल dv, म्यू इंटू वी नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, इंटीग्रल डी टी अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी। देखो एक चीज़ समझना, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो बताए थे उसके हिसाब से अगर 1 बाई एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन तो ठीक है, ln x प्लस सी, तो अगर x की जगह ax प्लस बी आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन ln ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस सी। अगर x की जगह ax प्लस बी आ जाए तो अपना इंटीग्रेशन में भी देखो, यहाँ x की जगह ax प्लस बी आ गया, तो इंटीग्रेशन में भी x की जगह ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a। इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट इनिशियली रॉकेट का वेलोसिटी 0, 0 से v टाइम 0 से t, तो ये हो गया v म्यू इंटू वी नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln एम नॉट माइनस म्यू टी अपॉन माइनस म्यू फ्रॉम 0 टू t, तो v इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एम नॉट माइनस म्यू टी माइनस, एक बार t की जगह t पुट कर दिया, एक बार t की जगह 0 रख दिया, तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट ln, माइनस अंदर लगे तो ln एम नॉट माइनस ln एम नॉट माइनस म्यू टी। तो स्पीड ऑफ द रॉकेट v ln एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी। यह आ गया स्पीड ऑफ द रॉकेट एट टाइम t। ठीक है, और क्वेश्चन देखा जाए, ट्रॉली वाला क्वेश्चन भी दिखेगा हम लोग को। रॉकेट के केस में तो v रिलेटिव जो हम लोग को लिखना होता है वो डायरेक्टली दिया होता है, बाकी केसेस में खुद से लिखना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये एक ट्रॉली है, v नॉट स्पीड से जा रहा है, बहुत लंबा सा ट्रॉली है, और यहाँ पर एक ऐसे सिस्टम लगा हुआ है जिससे कि सैंड गिर रहा है लगातार
कांस्टेंट रेट म्यू केजी पर सेकंड से ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है। ट्रॉली लंबा है, मतलब हमेशा ट्रॉली पे गिरते रहेगा। सरफेस स्मूथ है। फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रॉली एट टाइम टी। ट्रॉली का स्पीड हम लोग को कैलकुलेट करना है टी टाइम पर। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे जैसे ये सैंड ट्रॉली पर गिरते जाएगा तो इसका जो स्पीड है, ये सैंड पहले तो रुका हुआ था, ट्रॉली पे गिरा, फिर ट्रॉली के साथ ही चलने लगेगा। ट्रॉली का वजन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और ट्रॉली का स्पीड धीरे धीरे घटते जाएगा। ट्रॉली का स्पीड धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, किसी टाइम टी पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। किसी टाइम टी पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो देखना और समझना कि कैसे इक्वेशन लिखा जाता है। किसी टाइम टी पर ट्रॉली का स्पीड v है, ट्रॉली पर सैंड कुछ इकट्ठा हो चुका है और सैंड अभी भी गिर जा रहा है म्यू केजी पर सेकेंड से। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बात समझ लेते हैं। ये अपना dm है जो कि ऐड हो रहा है, लगातार धीरे धीरे मास ऐड होते जा रहा है। हम लोग इस डायरेक्शन में अलोंग x जो भी बात करने वाले हैं, ट्रॉली इधर x डायरेक्शन में जा रहा है, तो x डायरेक्शन में हम लोग अपना इक्वेशन लिखने वाले हैं। सबसे पहले v रिलेटिव देखो कि क्या है। v रिलेटिव होता है u माइनस v। अब क्या रॉकेट के केस में डायरेक्टली दिया होता था, अभी खुद से देखना होगा। ये है dm का वेलोसिटी और ये है m का वेलोसिटी, मतलब ये जो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका वेलोसिटी, और ये मेन मास जिसमें कि वेलोसिटी जिसमें कि मास ऐड हो रहा है,